अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिवीज़न, और बिल्कुल ही स्टार्ट से, यानी कि बिल्कुल ही बेसिक से, जहाँ से जब हम डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 6525 और इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 5 से। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि 6525 को फ़र्ज़ करें ये हमारे पास अमाउंट है। इस अमाउंट को हमें 5 लोगों में इक्वली डिवाइड करना है, यानी कि इस अमाउंट को हमें 5 लोगों को देना है और इस तरह देना है कि हर एक को इक्वल अमाउंट मिले, किसी को भी 1 रुपया भी कम या ज़्यादा ना मिले। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ हमें 5 से डिवाइड करना है, इसका मतलब है कि हमें 5 का टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मैं 5 का टेबल लिखती हूँ और आपके लिए ज़रूरी है कि 5 का टेबल आपको याद हो। जिस नंबर से भी हमें डिवाइड करना है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए टेबल याद होना बहुत ही मस्ट है। तो हम 5 का टेबल स्टार्ट करते हैं और 5 का कोई भी टेबल, हर टेबल जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि 5 टाइम 0 इज़ 0, उसके बाद 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 3 इज़ 15, 5 टाइम 4 इज़ 20, 5 टाइम 5 इज़ 25, 5 टाइम 6 इज़ 30, और ये इसी तरह कंटिन्यू रहता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि हमें कितने डिजिट्स जो है वो चाहिए। सबसे पहले हमारे पास, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट हमारे पास 6 है। हम चेक करेंगे 5 के टेबल में 6 तो कहीं नहीं आता, लेकिन 6 से छोटा नंबर 5 हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम यही लेंगे। और 5 किस पर आ रहा है? 1 पर आ रहा है। तो यहाँ हम लेंगे 5 टाइम 1 इज़ 5। अब हमने क्या करना है, इस वाले 6 में से 5 को माइनस कर देना है। जब हम 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। अब हमारे पास यहाँ जो नेक्स्ट वैल्यू है, हमने ये कॉपी कर लेनी है, जो कि है 5। ये वैल्यू बन चुकी है 15। अब हमने चेक करना है कि 5 के टेबल में 15 आता है। बिल्कुल 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे। तो जिस नंबर पर आता है वो नंबर हमें यहाँ ऊपर लिखते चले जाना है, और जो वैल्यू आ रही है उसे हमने यहाँ नीचे लिखना है। 5 के टेबल में 3 पर आता है 15। 15 में से जब हम 15 माइनस करेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो हमने कॉपी कर लेनी है, और वो है 2। अब हमने चेक करना है क्या 5 के टेबल में 2 आता है। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 नहीं आ सकता 5 के टेबल में। उससे छोटा नंबर, 2 से छोटा नंबर हमें यहाँ 0 नज़र आ रहा है। तो हम क्या लेंगे? 5 टाइम 0 इज़ 0। ठीक है, अब जब हम 2 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास ऑब्वियसली 2 ही आएगा, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग। आफ्टर दैट वी विल कॉपी द नेक्स्ट डिजिट, जो कि हमारे पास है 5, और ये वैल्यू बन चुकी है 25। अब हमने चेक करना है दोबारा से जाके 5 के टेबल में, क्या 5 के टेबल में हमें 25 नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। 5 के टेबल में 25 किस पर आ रहा है? 5 पर ही आ रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे 5, और 5 के टेबल में 25 किस पर आ रहा है? 5 पे आ रहा है। ठीक है, अब हमने जब 25 में से 25 माइनस करना है तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हमारे पास आ चुकी है अमाउंट, यानी कि अगर हमारे पास 6525 रुपीज़ हैं और वो रुपीज़ हमें 5 लोगों में इक्वली डिवाइड करने हैं, तो हर इंसान को 1305 रुपीज़ इक्वली मिल जाएंगे। ठीक है, ये अमाउंट है जो 5 लोगों को बराबर से मिलेगी, किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं मिल सकती। यहाँ हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि मज़ीद इसकी प्रैक्टिस कर सकें। यहाँ पर अब जो हमारे पास डिविडेंड की वैल्यू है, यानी जिस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है, वो है 25,025, और इसे हमने 5 से डिवाइड करना है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 2 है। 2 जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 डिजिट्स ले सकते हैं। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है, और वो आता है 5 पर। ठीक है, जिस नंबर पर आता है वो नंबर हमें यहाँ ऊपर लिखना है, और क्या आता है? 25 आता है। 25 पूरा 5 के टेबल में आता है, इसलिए जब माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास है 0, और 0 जो है वो 5 के टेबल में 0 पर ही आता है। 5 टाइम 0 इज़ 0, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप पे जो हमने डिजिट कॉपी करना है वो है 2। अब 5 के टेबल में 2 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर हमें 0 नज़र आ रहा है, और वो किस पर आता है? 0 पर ही आता है। 5 टाइम 0 इज़ 0। 2 में से जब हम 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2।
नेक्स्ट स्टेप पे जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है जो कि है 5, वो हम कॉपी कर लेंगे और ये वैल्यू बन चुकी है 25। 5 के टेबल में 25 किस पर आता है, 5 पर आता है। ठीक है, 5 के टेबल में 25 आ रहा है 5 पर, और 25 ये पूरा ही डिवाइड हो गया है, कुछ भी हमारे पास या रिमाइंडर नहीं बचेगा। जब 25 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ ऑब्वियसली हमारे पास आ जाएगा 0। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ आंसर आ चुका है 505। यानी कि अगर हमारे पास 25,025 रुपीज़ हैं और हमें 5 लोगों में इक्वली डिवाइड करने हैं तो हर इंसान को 5,005 रुपीज़ मिल जाएंगे। ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये एक ऐसी अमाउंट है जो सबको इक्वली मिलेगी और लास्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और सबको एक ही अमाउंट मिलनी है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई और डिवीज़न का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है आपके लिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।